70 के दशक में हिंदी फिल्मों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होने पर भी लोगों का ध्यान पर्दे से नहीं हटता था, क्योंकि उस समय फिल्में लोगों के लिए एकमात्र मनोरंजन थे और समय के साथ फिल्मों की लंबाई घटती गई, जैसे कि आधे घंटे से लेकर अब हाल ही में 90 मिनट तक। हालांकि 2000 के दशक में कुछ ऐसे लंबे समय वाली फिल्म रिलीज होकर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं। तो दोस्तों, वास्तव में आज की टॉपिक है 1975 में रिलीज हुई शोले फिल्म की असली लंबाई क्या थी और इसे एडिटिंग में कितना किया गया और साथ ही साथ वो एडिट किए गए दृश्य क्या थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉबी बोलता है, जो कि आप सबको फिल्मों से जुड़ा रखता है। शोले फिल्म को 15 अगस्त 1975 में रिलीज किया गया और ये फिल्म रिलीज होने के बाद एक एवरग्रीन और यादगार ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों, उस समय प्रमोशन करने का कोई साधन नहीं था, फिर भी ये फिल्म देश के कोने कोने तक पहुंच गई, क्योंकि लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई थी और इसके चलते एक एक करके देश में शहर शहर और गांव गांव तक इसकी बात पहुंच गई थी कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अलग। मगर दोस्तों, शोले फिल्म को काफ़ी लोकप्रियता और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के चलते 23वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने 10 नामांकन प्राप्त किए थे, मगर इस फिल्म को एक ही अवार्ड नसीब हुआ है और वो है बेस्ट एडिटिंग के लिए माधव शिंदे को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। और ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है। और बाकी सारे अवार्ड्स उस साल दीवार, जूली और आंधी फिल्म ने जीते थे। तो दोस्तों, शोले फिल्म के इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी शोले ने सिर्फ बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड क्यों जीता था? तो दोस्तों, वास्तव में जब शोले फिल्म पूरी तरह से बन गई थी तब इसकी लंबाई थी 3 लाख फुट और जो कि इसे एडिटिंग में 20,000 से 18,000 फुट किया गया है और इसके चलते शोले की फिल्म 3.5 घंटे हुई है। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ है? जब शोले फिल्म की शूटिंग चल रही थी बेंगलुरु के पास रामनगरम गांव में, तब रमेश सिप्पी ने इस फिल्म के हर दिन शूट किए गए रील्स को उन्होंने इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर द्वारका के साथ बैठकर एक लोकल थिएटर में उन्होंने एक सेपरेट शो बुक कर ली है और इसके चलते प्रोजेक्टर के माध्यम से वे हर रोज़ शूट किए गए रील्स को देखते थे और इसके बाद बैंगलोर के स्टूडियो में इन रील्स के एडिटिंग के बाद मुंबई के स्टूडियोज़ को भेजी जाती थी और वहाँ माधव शिंदे इन रील्स की एडिटिंग करते थे और वे करके इन रील्स को फिर से फ्लाइट द्वारा बैंगलोर को भेजा करते थे और फिर रमेश सिप्पी माधव शिंदे द्वारा एडिटिंग किए गए रील्स को फाइनल करते थे और एक एक बार माधव शिंदे बैंगलोर के स्टूडियो में बैठकर इन रील्स की एडिटिंग भी करते थे। तो दोस्तों, उस समय ना ही डिजिटल कैमरास थे और ना ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, फिर इसके चलते रील्स की एडिटिंग को मैन्युअली की जाती थी। इन रील्स को काट चाप करके एडिटिंग की जाती थी और इस तरह से शोले फिल्म की शूटिंग रामनगरम में 2 साल तक चली थी और पूरी की गई। और इन रील्स के काट छाप के चलते रमेश सिप्पी, द्वारका और इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर जिम एलन के बीच में ताकझाक होती थी इस फिल्म के एडिटिंग सीन्स को लेकर कि इन सीन्स को क्यों एडिटिंग किया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस फिल्म में किस तरह के सीन्स को एडिट किया गया है और ये एडिट किए गए सीन्स अभी भी रमेश सिप्पी के लैब में डिब्बों में बंद है। तो ये सीन्स जैसे कि स्लो मोशन डायलॉग्स, खून खराबा, इस तरह से कुछ अन्य सीन्स को, अनवांटेड सीन्स को कट किया गया है। जब गब्बर ठाकुर के हाथों को काटता है तो वास्तव में एडिट करने से पहले ठाकुर के 2 हाथ कट के नीचे गिर जाते हैं, मगर एडिटिंग में काफ़ी स्मूथली इस सीन को दिखाया गया है। खाली गब्बर ऐसे तलवार चलाता है, बस ये कहते हुए ठाकुर की शाल नीचे गिर जाती है। और साथ ही साथ इस फिल्म में एडिटिंग करने से पहले गब्बर और उसके आदमी मिलकर अहमद को काफ़ी बेरहमी से मारते हैं।
हालांकि एडिटिंग के बाद ये सब कुछ नहीं दिखा गया है, खाली अहमद को उसके घोड़े पर गांव को भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ इस फिल्म में वीरू और जय एक रेस्टोरेंट को जाते हैं और फिर वहाँ खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के ओनर से बिल के मामले में काफ़ी झगड़ा करते हैं। और जहाँ इस रेस्टोरेंट के ओनर रहते हैं मारुति परब, जो कि उन्हें ये सीन करने के लिए पेमेंट दिया गया है, मगर ये सीन जो कि 80 में चला गया है, इसलिए वे इस सीन में नज़र नहीं आए हैं। और साथ ही साथ मुश्ताक मर्चेंट, जो कि ट्रेन के ड्राइवर के तौर पर नज़र आते हैं, और साथ ही साथ एक बाइक के ओनर भी रहते हैं जिसे वीरू और जय चुराते हैं। और इन सबके साथ गब्बर को मारने के लिए ठाकुर के लिए रामलाल 9 किला से भरे शूज़ बनाता है, और जहां इस सीन को इस फिल्म में एडिटिंग किया गया है। तो दोस्तों, इन सब डायरेक्टोरियल और एडिटिंग कट के चलते इस फिल्म की फाइनल कॉपी जब सेंसर बोर्ड के पास पहुंची थी, तब सेंसर वाले इस फिल्म को देखकर उन्होंने इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर ज़्यादा जोर दिया है, जो कि इस सीन में ठाकुर गब्बर को मारता है। और उनके कहने के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर या एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, और इसके चलते उस समय इमरजेंसी चल रहा था, इसलिए इस फिल्म के क्लाइमैक्स में पुलिस की एंट्री की गई। और फिर इन सब के बाद इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक को बनाने के लिए 1 महीने का वक्त लगा था। इस फिल्म के इतने अच्छे आने के बाद इस फिल्म के मेकर्स ये चाहते थे कि इस फिल्म का साउंड ट्रैक काफ़ी ओरिजिनल हो। इसके लिए R.D. बर्मन ने लंदन में कई टेक्नीशियंस के साथ इस फिल्म के हर एक साउंड ट्रैक को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जैसे कि बंदूक से गोलियों की आवाज़, शीशा टूटने की आवाज़, घोड़ों की आवाज़, और ऐसे कई साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के लिए ऐड किए गए थे। और इसके चलते साउंड ट्रैक काफ़ी डायनेमिक हो, इसके लिए भारत में पहली बार स्टीरियोफोनिक साउंड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन सब के बाद इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर क्रिटिक्स काफ़ी परेशान में थे, क्योंकि शोले फिल्म का बजट था लगभग 3 करोड़, मगर इस फिल्म के फिल्म मेकर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे इस फिल्म को लेकर। और इसके चलते इस फिल्म का पहला पोस्टर मुंबई के चौपाटी के पास रखा गया, जहां इस पोस्टर पर ये 2 बातें मेंशन किए गए: ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड, ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। और यही नहीं, एक मैगजीन में रमेश सिप्पी इस फिल्म के रिलीज़ के पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि शोले फिल्म रिलीज़ होने के बाद 10 साल तक थिएटर्स में चलेगी, और ये बात इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद सच निकली। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद इस फिल्म के टिकट्स कई महीनों तक नहीं मिले। इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी दमदार बिजनेस किया, और यही नहीं, मुंबई का एक थिएटर का नाम शोले फिल्म के नाम से रखा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।